Hello everyone, welcome to your online institute MAS Maths classes. I am your friend and teacher Aki Safi. Today we discuss about differentiation. चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, इसमें आज हम डिफरेंशिएशन किसकी हेल्प से करेंगे? लॉगरिथम, लघुगणक की हेल्प से हम आज डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे, जैसे हम कैलकुलेशन लॉगरिथम की हेल्प से करते हैं ऐसी डिफरेंशिएशन लॉगरिथम की हेल्प से होगा। तो आप समझ सकते हो इसमें डिफिकल्ट फंक्शन यानी जो सिंपल वे में ना लिखे हुए हों उन फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं कुछ फंक्शन लिखकर दिखा देता हूं। मोस्टली हम किन फंक्शनों में लॉगरिथम का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। जैसे देखिए कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है x की पावर x। अब आपने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ y कुछ भी हो सकता है, दोनों वेरिएबल में। एक तो इस टाइप के में करेंगे, एक ऐसे में करेंगे जिसमें sin x, cos 2x, cos 3x बहुत सारे इंटू में हो, या उनमें करेंगे। या हम इस तरह के फंक्शंस में लॉगरिथम का यूज करेंगे जिसमें बहुत सारे इंटू में भी हो और बहुत सारे डिवाइड में भी हो। अब आपने देखा यहाँ 2 इंटू में है, नीचे 3 इंटू में है, फिर डिवाइड में है, स्क्वायर रूट में। तो अगर मैं इसे कैलकुलेशन में बदलूं तो तब भी आप समझ रहे होगे, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि अगर कैलकुलेशन होती तो भी लॉग की हेल्प से होती, क्योंकि बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से ये फंक्शन जो है ये काफी बड़ा हो रहा है। अगर हम इसका सिंपल में डिफरेंशिएशन करें तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इनका डिफरेंशिएशन किससे करेंगे? लॉगरिथम की हेल्प से। बहुत सारे इंटू में हो, 3, 4, 5, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, इन सबका डिफरेंशिएशन किससे करते हैं हम? लॉगरिथम की हेल्प से। एक और लिख के दिखा देता हूं मैं। देखिए साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। अब आपने देखा ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसकी तरह ही हो गया। तो कुछ टाइप के ऐसे फंक्शन है जिनको हम लॉगरिथम की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, देखिए अगर इसको हम सिंपल में करते तो सिंपल में तो ये होता नहीं, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, तो किसी को भी एक को भी हम कांस्टेंट तो मान नहीं सकते वेरिएबल को। इसलिए हम इसका तो लॉगरिथम की हेल्प से ही करा जाएगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो लॉगरिथम लघुगणक होता है इसलिए है उनको छोटा करने के लिए। तो जब भी आपको कोई ज्यादा बड़ा उल्टा पुल्टा उलझा हुआ फंक्शन दिखाई दे, आप उसको लॉगरिथम की हेल्प से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वही पुरानी प्रक्रिया, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर। तो ये लाइन लिखेंगे और दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर। जब इधर हम लॉग लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा लॉग y, ये हो जाएगा लॉग x की पावर x। ठीक है, आगे देखिए लॉग y इक्वल्स टू, आप जानते हो लॉग का एक रूल होता है, अगर वैल्यू की पावर हो यानी बेस की पावर हो तो पावर आगे आ जाती है। अब ये पावर आगे आ गई, x log x हो गया ये। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लिख देते हैं वही लाइन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। आप अच्छे से जानते हो log x का 1/x होता है, इसी तरह से log y का 1/y हो गया। y का फिर से करेंगे और y का डिफरेंशिएशन आप जानते हो dy/dx। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट का कर लेते हैं, सेकंड को बचा लेते हैं। log x को बचा लिया और x का कर दिया, d/dx ऑफ x। अब आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली इनकी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 भी लिख सकते थे, जो इसका होकर आएगा। बीच में प्लस आता है। अब की बार हमें पलट लेना है, इसको इधर, यानी कि सेकंड का, अब की बार हम सेकंड का करेंगे और फर्स्ट को बचा लेंगे। x इधर आ जाएगा, d/dx अब की बार किसका होगा? सेकंड फंक्शन का। ओके, मैं एक बार रिकॉल कर दिया था पूरा डिफरेंशिएशन। चलिए 1/y dy/dx, ये ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, log x ऐसे ही रहेगा, और आप अच्छे से जानते हो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। x ऐसे ही रहेगा और log x का होता है 1/x। ये दोनों कैंसिल हो गए। आपने क्या देखा, यहां पर बचा 1, पहले इसको लिख देते हैं। इस 1 की इसमें इंटू कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यहां पर बचा log x। आपने क्या किया, आपने इस वाले y की इधर इंटू कर ली, तो यहां पर आकर ये y ऐसे आ गया इंटू में, और यहां पर क्या बच गया आपके पास में dy/dx। एक बार फिर से समझ लो, थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो गई।
देखिए dy ओवर dx बचा, ये y इधर इंटू में आ गया, यहां पर बचा हमारे पास में 1 और यहां पर बचा हमारे पास में log x। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको y की वैल्यू ऊपर से पुट कर देनी है यहां से। ये इक्वेशन 1 है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, dy ओवर dx इक्वल टू, y की जगह पुट कर देंगे आप x रेज टू द पावर x, 1 प्लस log x यूजिंग, आपने यूज किया यूजिंग इक्वेशन 1। तो आपने क्या देखा, dy ओवर dx निकल कर आ चुका है, किसका, जो ऊपर हमारे पास में फंक्शन था, यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको लॉगरिथम की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन ये है, y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर sin x, यानी आपने देखा वेरिएबल की पावर अगेन वेरिएबल है, एक तरह से फंक्शन एक वेरिएबल की तरह है, फंक्शन एक वेरिएबल की तरह है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन में है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है। तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, आप इसको फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इसी तरह से करेंगे। जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, बहुत सारे फंक्शन इनटू में या डिवाइड में दिखे, उन सब में आप क्या करोगे, लॉग की हेल्प से ही डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब हमने लॉग लिया तो इधर बन गया लॉग y। इधर चलते हैं, इधर आपने लॉग पहले से लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये लॉग लिखेंगे और लॉग इस सारे के आगे लगाया जाएगा, यानी इस पूरे के आगे लॉग लगा है लॉग x और उसकी पावर है साइन x। ध्यान से समझिए, ये लॉग जो है मैंने इस पूरे फंक्शन के आगे लगाया है, ठीक है, इसके आगे x मत लिख देना, सिर्फ लॉग लिया है आपने। अब आप जानते हो ये एक फंक्शन है या एक वेरिएबल है या एक बेस है, और बेस की कोई भी पावर हो लॉग के रूल से वो आगे आ जाती है। जैसे x की पावर x में आगे आया था, ये फिर से यहां आ जाएगा। अभी आप dy ओवर dx मत लिखें, अभी आपने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया, अभी आप फंक्शन को ही सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया था, यहीं से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखा है और dy ओवर dx यहीं से शुरू कर देते हैं, गलत है। जब तक डिफरेंशिएशन शुरू ना करें, जब तक आप dy ओवर dx नहीं लिखेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। साइन x आगे आ जाएगा लॉग के रूल से, और यहां पर बचेगा लॉग, ब्रैकेट में बचेगा लॉग x। अब ये चेन रूल में जा रहा है, आपको ये अच्छे से पता ही है। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सारा जो है, ये सारा ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएशन, यहां से लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लॉग y का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, 1/y हो जाएगा, फिर y का फिर से करेंगे और y का होता है dy ओवर dx। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, देखिए अब की बार आप सेकंड को बचा लेंगे, वही रूल चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन को बचा लेंगे हम, लॉग और लॉग x, ये तो बच गया। अब आप d ओवर dx जो लिखते हैं ना, उस लाइन को मैं थोड़ा स्किप करके डायरेक्ट कर रहा हूं, यानी d ओवर dx ऑफ साइन x आएगा ना, तो मैंने साइन x का फंक्शन डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। ओके, सेकंड बचा लिया, फर्स्ट का कर दिया, प्लस अब की बार फर्स्ट बचा लेंगे, जो बचा ले उसे ऐसे ही लिख दें और सेकंड का कर देंगे। और सेकंड फंक्शन क्या है आपका, लॉग, फिर से लॉग x, तो लॉग का होता है 1/, और 1 के अपोन में क्या आएगा, जो उसका x है, और इसका x क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला लॉग x, ठीक है। अब आपने देखा लॉग और x, आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इस लॉग का जो x है वो x होना चाहिए ना, बट यहाँ पर एक्चुअल x नहीं है ना, ये ब्रैकेट में x होना चाहिए ना, लॉग x, तभी तो आपका ये सिंपल रहता है, लेकिन ये ब्रैकेट में तो कुछ और है ना, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर शो करा देता हूँ, वरना बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस लाइन को मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, लाइन कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। सेकंड फंक्शन बचा लिया गया है, यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन को बचा लिया गया है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया गया है प्रोडक्ट रूल से, प्लस अब की बार आपने फर्स्ट फंक्शन को बचा लिया है और सेकंड का करने जा रहे हो। देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x हो जाता है, तो log
log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और x क्या है इसका, x ये है तो ये आ गया। अब ये एक्चुअल वाला x नहीं है ना, इस x की जगह ही तो रिप्लेस हो रहा था ये log x, तो इसका फिर से करना पड़ेगा आपको। तो log x का देखो मैंने फिर से कर दिया। आगे आप सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस y का तो वही रोल है, फिर से dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये y इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, y इंटू में आ गया, सारा ब्रैकेट लगा लेते हैं, log और ब्रैकेट में log x डॉट cos x प्लस sin x अपॉन log x, और log x का कर लेंगे, ये आप जानते हो ये होता है 1 अपॉन x। अब एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, पहले इस y की वैल्यू रख लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू, y की वैल्यू है हमारे पास में log x की पावर sin x, ब्रैकेट में गए, इसको हमने ऐसे लिख लिया जैसे लिखा हुआ है, log की वैल्यू है log x, log का जो x है वो log x है, ठीक है, इंटू cos x। आगे बढ़ते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं sin x के अपॉन, पहले वाला x लिख लो फिर log x लिख लो, x log x, यही आपका आंसर। इससे आगे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा क्या था, प्रोडक्ट रूल चेन रूल दोनों मिल गए थे। मैं यहां से फिर से समझाता हूँ। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड बचाया फर्स्ट का करा, फर्स्ट बचाया सेकंड का करा, और जब हमने सेकंड का किया तो log का होता है 1 अपॉन, और 1 अपॉन में कौन आता है उसका x, log का, और इसका x कौन है log x, फिर से तो जो इसका log x है ये एक्चुअल x नहीं है ना, इसका फिर से करा हमने log x का, वो होता है 1 अपॉन x, फिर इनको एक साथ सेपरेट करके लिख दिया, ये y इधर इंटू में गया और इस y की वैल्यू यहां से रख दी हमने, ठीक है, आया समझ में। देखिए और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या देखा, 3 वेरिएबल या 3 फंक्शन डॉट में है, प्रोडक्ट में है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट ये सारा सेकंड, या ये सारा फर्स्ट ये सेकंड, या कोई से भी दो फर्स्ट में मान लो, एक सेकंड में, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे काफी बड़ा हो जाता है। हम इसे क्या करेंगे, लॉग से करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लॉग से शुरू करते हैं हम, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर इधर आ जाएगा log y। यहां पर चलते हैं, देखिए यहां log लगा लिया हमने, और ये सारा ब्रैकेट ऐसे ही लगा लिया, sin x डॉट cos 2x डॉट sin 3x। अब जरा देखेंगे आगे, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log m डॉट n डॉट r ये लिखा हुआ है, या 2 है 3 है 4 है कितने भी है, अगर log में इंटू में है, 3 बेस या 3 वैल्यू इंटू में है, तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सबका log डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सब डॉट की जगह प्लस में चले जाते हैं, log n और प्लस log r, यानी इंटू वाले तो प्लस में जाते हैं और जो माइनस वाले सॉरी डिवाइड वाले होते हैं वो माइनस में जाते हैं। बात याद रखना, अगर कहीं पर आपको लिखा मिले log m अपॉन n, तो इसकी ये प्रॉपर्टी में क्या लगेगा, log m माइनस log n, और अगर log m मल्टीप्लाई n या m डॉट n होगा तो log m प्लस log n। तो आपने क्या देखा, इंटू वाले प्लस में, डिवाइड वाले माइनस में, तो आप बताइए किस में जाएंगे, डॉट डॉट इंटू वाले हैं और इंटू वाले किस में जाएंगे, प्लस में, सबको log डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग बांट दिया जाएगा, log sin x प्लस, इंटू वाले प्लस में जा रहे हैं, log cos 2x प्लस log sin 3x। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, वही टेकिंग लॉग सॉरी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, log y का 1 अपॉन y, फिर y का फिर से करेंगे dy ओवर dx, log का जैसे log y का कर रहे हो 1 अपॉन y, ऐसे log sin का क्या होगा 1 अपॉन sin। अब तो आ गया समझ में चेन रूल क्या कहता है। फिर sin x का फिर करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल x होता तो नहीं होता, लेकिन ये sin x है तो sin x का फिर करेंगे। अब की बार मैं लिख देता हूं, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कुछ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं।
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये इसका क्यों हुआ फिर से, क्योंकि अगर यहाँ log x होता तो उसका 1/x, लेकिन x के रेस्पेक्ट में होता तो सिंपल, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और log का जो x है वो sin x है, तो आपको sin x का फिर से करना पड़ेगा। यही चेन रूल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए log cos का 1/cos, और ये इसका x है और इसका x एक्चुअल नहीं है। फिर से मैं इस बात को रिपीट ना करके डायरेक्ट लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ cos 2x। आगे बढ़ते हैं, log साइन का 1/sin 3x डॉट साइन 3x का फिर से होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 3x। 1/y ऐसी रहने दिया, चाहे आप इसे यहीं से अभी ले जाओ उधर इंटू में, चाहे बाद में ले जाना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए 1/sin x ऐसी रहा। आपने देखा sin x का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से जानते हो आप, cos x होता है, प्लस 1/cos 2x ऐसी रहा। और आप जानते हो cos का डिफरेंशिएशन निगेटिव साइन होता है, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं इसे निगेटिव साइन 2x। अब ये x नहीं है ना, देखो जैसे इसमें यहाँ x था तो सिंपल हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ x नहीं है, हम x के रेस्पेक्ट में चल रहे थे ना, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x का फिर से करना पड़ेगा। यही चेन रूल होता है, इसीलिए तो नाम है चेन रूल। चेन चलती जाती है जब तक एक्चुअल तक ना पहुंचो। तो x नहीं है, x की जगह 2x है तो 2x का फिर से किया, ऐसे इसमें आ जाते हैं आगे। देखिए 1/sin 3x तो ऐसी रहा, sin 3x का आप जानते हो cos 3x हो जाएगा। ये x नहीं है 3x है तो इसका फिर से करेंगे हम, d ओवर डी एक्स ऑफ 3x। आगे बढ़ते हैं, 1/y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, ये हो गया cot x, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा अभी, हाँ आप जानते हो माइनस प्लस माइनस। देखिए sin 2x अपॉन cos 2x मिलकर हो जाएगा tan 2x। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2x का आप जानते हो डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। नेक्स्ट cos 3x अपॉन sin 3x, ये हो गया cot 3x प्लस cot 3x डॉट 3x का आप जानते हो 3 हो जाएगा। ये सब जानते हो कैसे, वेरिएबल बच गया, कांस्टेंट बच गया और वेरिएबल का हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, इस तरह से। अब आप इस y को इधर लेकर आ सकते हो, या एक काम करते हैं, एक लाइन बच जाएगी, हम इस y को यहीं पर इस लाइन में ले आते हैं, यहां पर आ गई ये y। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये y इस तरफ इंटू में पहुंच गई थी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करके यहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू है, साइन 3x सॉरी साइन x, साइन x cos 2x साइन 3x, और ब्रैकेट के अंदर ये y की वैल्यू हो गई cot x माइनस ये 2 आगे लिखा जाएगा, इसके इंटू में मत कर देना, पहले भी बता चुका हूं एंगल में वैल्यू की इंटू नहीं होती। 2 tan 2x और प्लस ऐसे ये वाला 3 आगे आ जाएगा 3 cot 3x। यही आपका आंसर। अगर आप चाहो तो आगे इनकी अंदर इंटू कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा बेवजह, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो समझ में आया सभी को। इस तरह के क्वेश्चन है जो आज आपको मैंने होमवर्क में भी दिए हैं। देखिए एक दो और देख लेते हैं हम। चलिए देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 प्रोडक्ट में है, नीचे 3 प्रोडक्ट में है और फिर सारे आपस में डिवाइड में। तो आप इसमें अगर कोशेंट या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कब प्रोडक्ट रूल में चलेगा क्वेश्चन और कब कोशेंट रूल में। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, लॉगरिथम की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर से वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग बाई, जब इधर देखिए लॉग लेंगे हम तो इसे ऐसे लिख लेंगे, लॉग स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए नेक्स्ट लाइन में आप जानते हो जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है हाफ पावर।
x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इस सब की हाफ पावर। ओके, अब आप जानते हो लॉग का रूल ये होता है, जो वैल्यू होती है बेस उसकी, सॉरी बेस नहीं, जो वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आ जाएगा। log y इक्वल्स टू 1/2 log, और आप जानते हो अभी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे वरना बहुत सारी लाइनें ऐसी भर जाएंगी बिल्कुल एक्सप्लेन करने में। देखिए log का रूल अभी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट वाले प्लस में और डिवाइड वाले माइनस में। तो log x माइनस वाई, सबका लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी करा जा रहा है, साथ साथ एक लाइन मैंने कम कर दी है, प्लस log x माइनस 2। अब देखिए ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस log x माइनस 3, ये भी डिवाइड में है तो इसके लिए भी क्या आएगा माइनस। अब ये इसके इनटू में है तो क्या आएगा प्लस, और प्लस माइनस से क्या बनता है माइनस, तो माइनस log x माइनस 4। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इनटू में है ठीक है प्लस आएगा, लेकिन डिवाइड की वजह से माइनस, और माइनस प्लस माइनस, माइनस और log x माइनस 5। तो नीचे वाले सारे माइनस में आएंगे, ऊपर वाले सारे प्लस में आएंगे, और पावर आगे आ जाती है लॉग के रूल से। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। log y का 1/y, फिर से वही, और y का dy/dx। 1/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी नहीं करते हम, सेफ बच जाता है अगर वेरिएबल आगे हैं। ठीक है, सीधा log x माइनस वाई का करेंगे। log का होता है 1/, और जो उसकी वैल्यू लिखी हुई है x माइनस 1। अब इसका ये चेन रूल में जा रहा है, क्योंकि x माइनस 1 हमें तो x के रेस्पेक्ट में कहेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, जबकि यहाँ x नहीं है, x माइनस 1 है, तो इसका फिर से करेंगे हम, किसका x माइनस 1 का। अब की बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, या चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, d/dx ऑफ x माइनस 1, इसका करेंगे। सभी में इस तरह से करेंगे। log का 1/, और जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, इनटू x माइनस 2 का फिर से करेंगे हम चेन रूल के अकॉर्डिंग, एक्चुअल ना होने की वजह से, माइनस 1/x माइनस 3 डॉट d/dx ऑफ x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4। आप तो समझ गए होंगे कैसे करने सारे, d/dx ऑफ x माइनस 4। अब इसका करेंगे माइनस 1/x माइनस 5 डॉट d/dx ऑफ x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। देखिए dy/dx इक्वल्स टू, अब आप समझ गए हो y उधर भेज रहे हैं हम, तो y/2 हो जाएगा ये, y/2। आगे देखिए 1/x माइनस 1 इंटू, ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और अकेले कांस्टेंट का 0, तो यहाँ 1 माइनस 0 1 बचा। अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 1/x माइनस 2 डॉट 1 माइनस 0, कांस्टेंट है 0, x का 1, तो आप फिर समझते हैं यहाँ पर फिर से 1, इस पे गए, माइनस 1/x माइनस 3, इसका 1, इस पे गए, माइनस 1/x माइनस 4, इसका 1, इस पे जाते हैं, माइनस 1/x माइनस 5 और इसका 1। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दोबारा से मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूं। देखिए यहां पर लिख देते हैं हम dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1 आप जानते हो y की वैल्यू पुट कर लेंगे, और y की वैल्यू है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, और उसके अपॉन में क्या है 2, और जो अपॉन में 2 है उसको हम यहाँ पर 1/2 इसके रूट स्क्वायर रूट से आगे लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पर आ गया ये। आगे चलते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे ऐसे ही लिखते चले जाते हैं, 1 की इंटू करेंगे 1 ही आ जाएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस क्या है, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4
माइनस 1/x-5। ओके, अब आपने देखा यही इसका आंसर, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो बेवजह उलझाना है क्वेश्चन को। समझ में आया? तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी हमने देखा डिफरेंशिएशन हमने कितनी जल्दी कर दिया। तो इससे ये फायदा होता है, लॉगरिथम की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लॉग लेकर ही करेंगे। तो वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग वाई की पावर एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर वाई। ओके, लॉग के रूल से पावर कहां आ जाती है आगे, एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स। अब क्वेश्चन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है इन सब में dy ओवर dx। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड को बचा लेते हैं। log y को बचा लिया, d ओवर dx ऑफ x प्लस अब की बार में आपको क्या करना है, x को बचा लेना है और d ओवर dx ऑफ log y। आगे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का कर दिया, सेकंड को बचा लिया, log x को बचा लिया और d ओवर dx ऑफ y प्लस y को बचा लिया और d ओवर dx ऑफ log x। समझिए फिर से वही प्रोडक्ट रूल, इसको बचा लिया, इसका कर दिया, अब की बार में इसको बचा लिया हमने, इसका कर दिया। नेक्स्ट इसको बचा दिया, इसका कर दिया, प्लस अब की बार में हमने इसको बचा दिया और इसका कर दिया। एक बार फर्स्ट को बचाना है, सेकंड का करना है, दूसरी बार सेकंड को बचाना है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे पहले कर दो, ऐसे इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी एक बार सेकंड का कर लेना, सेकंड को बचा लेना है, फर्स्ट का कर देना है, दूसरी बार फर्स्ट को बचा लेना है, सेकंड का कर देना है। यही स्टेप उधर लगाना है, ठीक है, जहां भी होगा प्रोडक्ट रूल। आगे बढ़ते हैं, log y बचा हुआ है, ये x का करते हैं, आप जानते हो x का 1 होता है, प्लस x डॉट log y का आप जानते हो 1/y होता है, y का फिर से करेंगे तो dy ओवर dx। आगे बढ़ते हैं, log x बचा हुआ है, y का करेंगे और y का डिफरेंशिएशन आप जानते हो dy ओवर dx प्लस y बचा हुआ है, log x का करेंगे आप जानते हो 1/x और फिर से बस x में आगे करने की जरूरत नहीं होती, तो बस हमने log x का किया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। अब आप इसको एक साथ मिला लेते हैं, यहाँ पर रह गया हमारे पास में log y प्लस यहाँ पर रह गया x/y dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dx को पहले लिख दिया है मैंने और फिर log x प्लस y/x। देखिए अब क्या करना है आपको, dy ओवर dx ये रहा और dy ओवर dx ये रहा, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि इसको भी इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास में यहां पर बचता है y/x और ये वाला पार्ट उधर भेजा माइनस log y, ये वाला पार्ट इधर लेकर आ रहे हैं। पहले हमने लिख लिया यहाँ पर x/y dy ओवर dx माइनस ये वाला पार्ट इधर आया dy ओवर dx और साथ में log x। ओके, दोनों में से dy ओवर dx कॉमन कर लिया हमने, dy ओवर dx। यहां पर बचा हमारे पास में x/y माइनस यहां पर बचा हमारे पास में log x इक्वल्स टू y/x माइनस log y। अब हमने क्या किया, हमने इस सारे पार्ट को उस तरफ भेज दिया अपॉन में, यहां से dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, dy ओवर dx इक्वल्स टू
y अपॉन एक्स माइनस लॉग y, और इस सब के अपोन में आ गया ये सारा x अपॉन y माइनस लॉग x। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे, x आ जाएगा, x की यहाँ इंटू हो जाएगी तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x अपॉन y। फिर ये जो अपोन का x है ये तो यहाँ पर इंटू कर देगा और ये y ऊपर चला जाएगा। तो उस लाइन को मैं आप कहूँ तो यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए ऊपर से थोड़ा रफ करके आगे बढ़ा देते हैं। वैसे आप आंसर यहाँ पर भी दे सकते हो, देखिए आप इसका आंसर यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे x आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस यहाँ x की इंटू होगी, y माइनस एक्स और लॉग y अपोन में चलते हैं, इसका एलसीएम y आएगा, x माइनस यहाँ y लॉग x। ओके, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, लास्ट लाइन लिख लेते हैं, ये y यहां पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन, ये यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि y की वैल्यू रखें, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें y की वैल्यू गिवन थी, क्योंकि ये था y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y। तो यहाँ से ना तो x की वैल्यू निकल पा रही थी ना y की, तो इसमें ऐसा कुछ भी पुट नहीं करा जाता है। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन थे। इसी तरह के कुछ 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप उन्हें अच्छे से कर लेना।